राधे राधे भक्तों। मार्गशीर्ष माह में अन्नपूर्णा माता की पूजा करना और उनकी कथा का श्रवण करना और विधि विधान से पूजा करना विशेष फल देने वाला होता है। इस व्रत को करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य मिलता है, धन धान्य मिलता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से आपके धन के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं तथा उनकी कथा श्रवण करने से अन्नपूर्णा माता कभी आपका घर त्याग करके नहीं जाती हैं। घर में अन्नपूर्णा माता का हमेशा के लिए वास हो जाता है। आपके धन के भंडार और अन्न के भंडार कभी भी खाली नहीं जाते। इस व्रत को करने से तथा माता की परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस व्रत को करता है उन पे श्री लक्ष्मी सदैव मेहरबान रहती हैं। लक्ष्मी का कभी भी विनाश नहीं होता। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के पंचमी तिथि से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष के अष्टमी तिथि तक रहता है, यानी कि 17 दिन का पूजा का विधान होता है। लेकिन आप यदि यह व्रत अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आप अष्टमी तिथि से भी प्रारंभ कर सकते हैं, और तब भी आपने नहीं कर पाए तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णमासी तक भी इस व्रत को कर सकते हैं। पूजा के विशेष नियम हैं, उनका भी अवश्य पालन कीजिएगा। अगर अन्नपूर्णा माता की पूरी कृपा चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत प्यार मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। कुछ लोग तो इस व्रत को पूरे 17 दिन या जो भी 21 दिन करते हैं, पूरा फलाहार करके ही इस व्रत को रहते हैं। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पूरा व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप एक समय अन्न खाकर भी इस व्रत को रह सकते हैं, या फिर आप इनकी कथा भी पढ़ते या सुनते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माता आपसे प्रसन्न हो, इसके लिए आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप अपने घर की रसोई को, अपने चूल्हे को साफ सुथरा रखें, वहाँ पर गंगा जल छिड़कें, फिर उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प आदि अर्पित करके धूप प्रज्वलित करके माता पार्वती और शिव की पूजा करें। अन्नपूर्णा माता की पूजा करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद तथा माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरे अन्न के भंडार हमेशा ही भरे रहें। एक रेशमी धागा लेकर अथवा एक सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगाई जाती हैं। उसके उपरांत उसकी कुमकुम आदि से अच्छी तरह पूजा अर्चना करके उस धागे को माता रानी में चढ़ाया जाता है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं उन्हें अपने बाएं हाथ में इस धागे को बांधना होता है। अगर पुरुष कर रहे हैं तो वह अपने दाएं हाथ में इस धागे को बांधते हैं और इस व्रत का संकल्प लेते हैं। आपने अपने किचन को साफ सुथरा करके जो भी भोग तैयार किया है वह अन्नपूर्णा माता को चढ़ाया जाता है। इस समय 7 अनाज का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप 7 या 17 तरह के धान, कहा जाता है कि धान की बालियों का ही एक कल्प वृक्ष बनाते हैं और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और नया धान आता है इस समय तो वह माता को अर्पित किया जाता है और वही प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आप दान कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में माघ मास में दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। कथा के अनुसार शंकर भगवान स्वयं ही भिखारी बनकर अन्नपूर्णा माता से भिक्षा मांगने गए थे और उन्होंने याचना की थी कि पृथ्वी लोक पर सभी को अन्न की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो एक श्लोक पढ़ा जाता है जो बहुत ही आवश्यक होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्था भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस तरह से जो भोलेनाथ थे उन्होंने भी अन्नपूर्णा माता से
प्रार्थना की थी कि वह मुझे भिक्षा दें, जिससे कि मेरा ये पृथ्वी लोक जो मेरा परिवार है वह सुखी रहे और हमेशा अन्न से परिपूर्ण रहे। तो इस तरह से यदि आप भोलेनाथ और अन्नपूर्णा माता जो पार्वती माता ही हैं उनकी पूजा करती हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है तथा इस समय में दान पुण्य का भी उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जो भी दान करें, जो भी उन पर अर्पित करें, वह उसे थोड़ा सा ही सही लेकिन अवश्य ही दान कीजिए। परंतु यदि आप ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिनसे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न नहीं होती हैं बल्कि नाराज हो जाती हैं, तो आप यह गलतियां मत कीजिएगा। अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी कही जाती हैं। वह इतनी सुंदर सजी धजी और एक सुनहरी सी करछुल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जिसमें स्वादिष्ट दलिया से भरा हुआ बर्तन दिखाया गया है। आपने जो फोटो देखी होगी उसमें वह खूब सुंदर सी सजी धजी हैं। अतः आप भी 16 श्रृंगार यदि माता रानी को अर्पित करते हैं तो वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस माह में या फिर मैं कहूँ तो कभी भी यदि आप भोजन बर्बाद करते हैं तो इससे भी अन्नपूर्णा माता नाराज होती है। तो कभी भी भोजन का अपमान मत कीजिएगा। गौ माता को पहली रोटी और आखिरी रोटी अगर आप कुत्ते को देते हैं तो भी अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। अन्नपूर्णा के नाम जपने से ही अन्नपूर्णा माता को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। अन्नपूर्णा माता के 16 नामों को यदि आप कमल पत्र पर लिखते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती हैं। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम देव्ये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम पौष्टिये नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सर्वज्ञानाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शिव वल्लभाय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम विद्यादाते नमः। इस तरह से यदि आप अन्नपूर्णा माता के नामों का जाप करते हैं तब भी आपको पूरा फल प्राप्त होता है। आप पूर्णमासी के दिन भी यदि अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनते और पढ़ते हैं और तथा अपने बंधुजनों जो भी आपके परिवार में हैं उन्हें कथा सुनाकर जो भी आपने धान लाए हुए होते हैं उनका दान करते हैं, उनका प्रसाद बांटते हैं, तब भी अन्नपूर्णा माता की आप पर पूरी कृपा होती है। आप पर भी अन्नपूर्णा माता की उसी तरह से कृपा हो जैसी और लोगों पर होती है। तो इस बार आप अन्नपूर्णा माता की पूजा अवश्य कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं कर पाई है तो पूर्णमासी के दिन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन अन्नपूर्णा माता की जयंती मनाई जाती है। तो आप पर भी अन्नपूर्णा माता की कृपा इसी प्रकार बरसेगी। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।